आज हम सब महिला दिवस का प्रोग्राम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप में से कौन कौन है जो पहली बार इस संस्था में, इस सेंटर पर आए हैं? पहली बार आए हैं आप सब। और जो कभी कभी आते हैं वो कभी कभी वाले हैं। आप सबको यज्ञ का, इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पहले थोड़ा सा परिचय देंगे। वैसे तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, उससे ही पता चला होगा कि क्या क्या ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और क्या क्या कार्य कर रही है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था सन 1936 से इनकी स्थापना हुई। परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये स्थापना की सिंध कराची में, और कराची से फिर यह यज्ञ की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ती गई। वृद्धि होते होते माउंट आबू में इसका एक मुख्यालय बना हुआ है, जिसे कहते शांतिवन, मधुबन बोलते हैं। तो मधुबन में बहुत सारी सेवाएं जो आप सबने इसके अंदर देखा कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आज पूरे विश्व भर में इस संस्था का प्रचार है। और भिन्न भिन्न देशों में, 140 देशों से भी ज़्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था सेवाएं दे रही है। 9000 से भी ज़्यादा सेंटर्स भिन्न भिन्न देशों पे स्थापित किए गए हैं, जो हम सब भाई बहनों के लिए ही यह सेवा दे रही है कि कैसे हम, आज तक तो हम पूजा पाठ करते आए हैं, भक्ति करते आए हैं, भगवान जी का नाम लेते आए हैं, लेकिन भगवान हैं कौन, क्या वो करते हैं आकर के, क्या कैसे उन्हें याद करना चाहिए, वो सब सिखाते हैं। मेडिटेशन, जो आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो मेडिटेशन किस प्रकार का करना है, योगा करना है या योग करना है, वो उसके बारे में बताया जाता है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय नीलम दीदी जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तालियां तो बजनी चाहिए ना। दीदी जी स्पेशल हमारे लिए यहाँ पर आए हैं सेवाएं देने के लिए। और साथ ही मैं डॉक्टर ईशा जिंदल जी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय सुमन दीदी जी भी स्टेज पर आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप इस सेंटर के, बटाना सेंटर के इंचार्ज हैं। तालियां नहीं अच्छे से बजी ना। अभी मैं कमलेश बहन जी, तरुणा बहन जी और मीनाक्षी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आकर के दीदियों का स्वागत करेंगे तिलक और बैच के द्वारा। सबसे पहले नीलम दीदी जी को तिलक देते हुए ईशा जिंदल जी का स्वागत करते हुए एंजल्स की सभा में एंजल्स को एंजल दिए जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी खुशी की बात है। सुमन दीदी जी का स्वागत।
जानते हुए हम सभी 3 मिनट योग करेंगे, बिल्कुल साइलेंस में। सभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। फील करेंगे आप पूरे विश्व से हटकर इस हॉल के अंदर, इस पवित्र जगह पर पॉजिटिव ऑरा के अंदर बैठे हैं। दुनिया की नेगेटिविटी से दूर एक स्पेशल जगह पर स्पेशल लोगों के बीच में बैठे हैं। मेरे चारों तरफ बहुत प्योर सोल्स हैं, बहुत अच्छी पर्सन हैं। मैं बहुत अच्छी जगह पर परम पिता परमात्मा के उस स्थान पर बैठी हूँ जहाँ स्वयं परमात्मा आकर मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। फील करेंगे जैसे सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, वैसे ही परम पिता परमात्मा शिव ऊपर से मेरे ऊपर सफेद रंग की शक्तिशाली किरणों से बरसात कर रहे हैं। वो शांति की शक्ति मेरे अंदर भर रही हैं। मैं स्वयं को गहराई से शांति का अनुभूति कर रही हूँ। मेरे रोम रोम में शक्तिशाली शांति भर गई। एकदम शांत। आपका मन बिल्कुल शांत, बाहर के वायुमंडल से हटकर आंतरिक गहराई में चला गया। उस अंदर के सागर के अंदर डूब जाए जहाँ बिल्कुल शांति है, एकदम पॉजिटिविटी है। खुद को कहते हैं मन ही मन में मैं शांत स्वरूप, शांति के सागर परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरे अंदर इतनी शांति भर गई जो मेरे से निकल चारों तरफ फैल रही है। चारों तरफ का वायुमंडल एकदम शांत हो गया। फील करेंगे चारों तरफ की आत्माएं भी शांति की अनुभूति कर रही हैं।
शांति शांति शांति। शांति। अभी हम सबके बीच में दोनों नन्ही कुमारियाँ एंजल्स एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत कर रही हैं और साथ में वो सुंदर सा डांस भी करेंगी बेबी और महक। वो ऐसे नहीं आती है कि आज वो फर्स्ट टाइम स्टेज पर आ रही हैं तो तालियां तो उनके लिए। कुमारी बेबी और कुमारी महक स्टेज पर आ जाएंगी आप सबका स्वागत करने के लिए। जो वोमेन्स डे पर हमने यह प्रोग्राम रखा है, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले घर में खुशियों के फूल खिले। नारी कहती है, क्यों कहती है दुनिया की नारी कमज़ोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। तो इसी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए नारी कमज़ोर नहीं, वो कोमल जरूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। इसी को दिखाने के लिए दोनों कुमारियाँ छोटा सा डांस प्रस्तुत कर रही हैं। दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई। नारी के लिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में तेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। सही बात है कि नारी को ना दिन में चैन है ना रात को चैन है। उस घर को वो सजाती है जहाँ उसका नाम भी नहीं लिखा जाता है। आपके एमएस ऑफिस
में ही मिलेंगी। बहुत अच्छा बच्चों ने डांस प्रस्तुत किया, लेकिन इन बच्चों ने पहली बार ही स्टेज पर डांस किया है, तो तालियां तो दोबारा। ये दोनों बच्चियाँ सेंटर पर डेली आकर के मेडिटेशन भी करती हैं और मुरली क्लास भी, यहाँ भगवान के महावाक्य भी सुनती हैं। छोटी सी उम्र में ही आध्यात्मिक ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया और बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। तो हम बात कर रहे थे महिलाओं पर कि देखिए, जैसे गीत में भी कहा कि नारी कोई कोमल तो जरूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। आज की नारी बहुत पावरफुल भी हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं हम जैसे कि फिर भी कहीं ना कहीं उनको तिरस्कारित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका तिरस्कार हो रहा है। जैसे कि आज भी देखने में आता है कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं कहीं पर बच्चियां पढ़ती नहीं हैं। जैसे घर में भी किसी किसी के घर में बोला जाता है, कहीं कहते हैं कि हमारे घर में काम वाली आती है, लेकिन उनकी बेटी बेचारी अनपढ़ है। आज के टाइम में भी ऐसा है जो बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो उन लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए, उन लोगों को जागृत करना चाहिए कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। मालूम है कि आज दुनिया में बहुत गलत भी हो रहा है, उनका भी बचाना ज़रूरी है, लेकिन वो कैसे होगा? वो तब होगा जब, जैसे एक वीडियो में देख रही थी, उसमें एक लड़का जब अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, रात के टाइम में पार्टी में जाना है, तो पेरेंट्स ने कहा ठीक है जाओ। लेकिन जब उसकी ही बहन आके बोलती है मैंने भी अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, रात को जाना है, उसको मना किया गया। उसके भाई ने भी मना किया कि नहीं जाना है आपको, गलत है, बाहर गलत बहुत हो रहा है, लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है। तो उस लड़की ने बोला सेफ्टी इसलिए नहीं है क्योंकि आप जैसे ही भाई लोग जो होते हैं वो बाहर गलत करते हैं। अगर लड़के ही बाहर गलत नहीं करेंगे तो लड़कियां तो आप पे ही सेफ हैं। तो इसलिए लड़कियों को बाहर जाने के लिए रोकना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इससे अच्छा तो लड़कों को हम समझाएं, ऐसे संस्कार दें कि वो बाहर जाकर के भी उन लड़कियों को अपनी बहन के रूप में देखें, ना कि उस रूप में जो आज तक वो देख रहे हैं। आज हम सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर जिंदल जी से, ईशा जिंदल जी से, कि महिलाओं के ऊपर उनके क्या विचार हैं, वो भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर ईशा जिंदल जी। आप सबको आज मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा जिंदल, डॉक्टर जिंदल सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक सेक्टर 21 से आज आपके समस्त आई हूँ। और आज इस शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस पर आप सबको मैं बधाई देती हूँ। सबसे पहले आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि संस्कृति की रक्षक जो है वो एक नारी है। महिलाएं हमेशा ही हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षक रही हैं। वे अपने परिवार, समाज और संस्कृति को संरक्षित करती हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का प्रतीक शुरू से ही माना गया है और उसे संस्कृति की रक्षक भी माना जाता है। नारी ने भिन्न भिन्न रूपों से आध्यात्मिक भूमिका हमेशा से निभाई है। नारी का सम्मान करना एवं उसके हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों पुरानी संस्कृति रही है। संस्कृति और नारी एक दूसरे के पूरक भी कहे जाते हैं। घरों में आमतौर पर सफाई के लिए प्रयोग होने वाली झाड़ू के संबंध में ध्यान से सुनिएगा। दादी से ये धारणा हम तक आई कि झाड़ू भी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ये मानते हैं सभी, है ना? तो इसे पैर नहीं लगाना चाहिए, ये भी सुना है आप सबने? हाँ, और यदि गलती से कभी लग भी जाए तो इससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। और ये भावना नारी की ही हो सकती है कि एक छोटी सी वस्तु को भी तिरस्कार ना हो। हमारी संस्कृति कहती है जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही आप दूसरों को दें।
अब चूंकि सभी अपने लिए सम्मान चाहते हैं, ऐसे में नारी द्वारा झाड़ू जैसी छोटी सी वस्तु को भी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाना संस्कृति की इसी भावना को पोषण देता है। वैसे भी ये मर्म एक नारी ही समझ सकती है कि यदि झाड़ू ना हो तो घर की सफाई कितनी मुश्किल है, और गंदे घर में हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी दूर दूर तक भी वास नहीं करती। भारतीय संस्कृति की दूसरों की सेवा सहायता की भावना ने विदेशी महिलाओं को भी प्रेरित किया है। मदर टेरेसा ने यहाँ आकर इसी भावना से प्रेरित होकर अपना संपूर्ण जीवन इसी संस्कृति के रक्षण में अर्पित कर दिया। आरंभ से ही लेकर आज तक नर्स की भूमिका एक नारी ही निभाती आई है। क्या आप लोगों ने मेल नर्स ज्यादा देखे हैं? देखे? नहीं देखे। तो नर्स की भूमिका नारी ही निभाती आ रही है, क्योंकि स्नेह व प्रेम का जो स्पर्श मनुष्य को जीवन देने के लिए काम आता है वह प्रकृति ने नारी के हाथों में ही दिया है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी है लेकिन नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारतीय संस्कृति की अशुद्धता को लक्ष्य कर कवि इकबाल ने ये ऐसी अभिव्यक्ति दी जो हमारे जागृत व अवचेतन मन के में चाहे अनचाहे हमेशा विद्यमान रहती है, और साथ ही इसके अस्तित्व में रहता है वह गौरवशाली व्यक्तित्व जिसे प्रभु ने नारी रूप में दया, करुणा, ममता, प्रेम, प्रचंड, चंडी, जन्मदात्री, माता, मित्र और गुरु के समान हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला रचा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोबारा रिपीट करूंगी, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ही देवता निवास करते हैं। और जैसे दीदी ने पहले कहा कि नारी बिल्कुल ही बिना अपने उसके इतना अपने घर में योगदान देती है कि कभी उसकी नेम प्लेट भी नहीं लगी होती, फिर भी वो अपना सारा जीवन उसी घर को संभालने में लगा देती है। तो आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को इस लायक बनाएं कि सिर्फ उनकी नेम प्लेट आज के घर हमारे घर में नहीं बल्कि पूरे शहर में लगे, पूरा शहर उनका नाम जाने। नारी का संस्कृति रक्षण में सहयोग ऐसी अनेकों कहानियों को अपने में संजोए है। इससे हमारा इतिहास भरा है, वर्तमान जगमगा रहा है और भविष्य भी निश्चित रूप में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। ओम शांति। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया नारी के बारे में डॉक्टर ईशा चिंतन जी ने। अभी मैं आदरणीय नीलम दीदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप डॉक्टर ईशा जी का सम्मान करेंगे। भगवान का निराकार चित्र और शॉल और साथ में प्रसाद के द्वारा सभी तालियों से, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। दीदी जी शॉल के द्वारा ईशा जी का वेलकम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जैसा कि चेयर जी ने बताया कि औरत ही समाज की वास्तविक शिल्पकार है। हाँ, सच में वो शिल्पकार है। वो पूरे विश्व का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी मैं आदरणीय नीलम दीदी जी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप बहलाना में भी सेवाएं देते आए, आज वर्तमान समय में मुबारकपुर में आज सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के सेंटर के आप इंचार्ज हैं। 33 वर्षों से आप इस ज्ञान में, यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगी जो आपके बारे में मुझे यहाँ आकर शुरुआत से ही मालूम हुई थी कि आपका कंप्यूटर माइंड है।
आप जो बात सुन लेते हैं वो आप कैच कर लेते हैं और वो क्लियर एकदम ऐसे ही सुना देते हैं जैसे आपने सुना था। अभी मैं इस पार्वती एन्क्लेव के प्रधान जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी स्टेज पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय बलदेव भाई जी। बहनें सम्मान करेंगी आकर के, तरुणा जी और मीनाक्षी जी। आप इस पार्वती एन्क्लेव की सोसाइटी के प्रधान हैं और आप हर प्रोग्राम में यहाँ पर जरूर पधारते हैं। आपका बहुत अच्छा निर्माण के स्वभाव है। आप बहुत अच्छे सहयोग की भावना रखने वाले इस संस्था में भी बहुत अच्छे से सब बहनों के प्रति भी आपकी बहुत भावना है। मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे महिला दिवस के प्रति। आदरणीय नीलम दीदी जी। ओम शांति। एक बार फिर से सभी मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हमारे साथ बोलेंगे ओम शांति। सबसे पहले तो आज की सभा में नारी शक्ति जो पहले से ही शक्तिशाली है, तो दिल से मैं आपका सम्मान करती हूँ आज की सभा में। और आज की सभा में देखिए हमारे भाई भी आपका सम्मान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है ये भी। तो आज पूरे विश्व भर में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जा रहा है। तो जब ये बात सोची जाती है कि समय का परिवर्तन देखिए, समय का चक्र कैसे घूमता आया। बात करें हर चीज की, क्योंकि संसार का एक ये बहुत अच्छा नियम बना हुआ है कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। हर चीज में परिवर्तन होता है और हर चीज में 4 अवस्थाओं में, 4 स्टेजेस में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले जैसे हम परिवर्तन को देखते हैं रात और दिन, उसमें कैसे चेंजेस आती हैं। 24 घंटे का समय है रात और दिन का, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, मगर उस 24 घंटे में 4 पहर है जिससे वो चक्र घूमता रहता है, अनादिकाल से घूम रहा है। लेकिन जब शुरुआत होती है रात और दिन के साइकिल की, तो सबसे पहले उसमें रात नहीं आएगी। सबसे पहले क्या आती है? सुबह। सुबह से ही शुरू करेंगे ना चक्र को। तो सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्योर फॉर्म में उस चक्र की शुरुआत हुई और सुबह का समय भगवान को याद करने का समय माना गया। सुबह के समय में कोई भी व्यक्ति गंदे काम नहीं करता है। गलत कार्य, गंदे कार्य सब रात के अंधेरे में होते हैं। तो सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात हो गई। अब रात के बाद फिर क्या होता है? फिर सुबह होती है। चक्र बंद तो नहीं होता है, ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी तरह से हम अपने जीवन के चक्र को देखते हैं। जब हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है इस संसार में,
भगवान के घर से हम सभी आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे जीवन चक्र की शुरुआत भी, जीवन यात्रा की शुरुआत भी प्योर फॉर्म में होती है। वो अवस्था को आप अपने सामने लाइए, चाहे अभी वृद्ध शरीर में है, युवा शरीर में है, वो वाली स्टेज सामने लाओ जब हमने बाहर माँ के गर्भ से निकल करके अपनी यात्रा की शुरुआत की। वो था हमारा शिशु काल, जहाँ पर हम सभी इतने इनोसेंट थे कि हमें ये भी मालूम नहीं था कि मैं लड़का हूँ या लड़की, कुछ भी पता नहीं था। किसी भी प्रकार का लेबल हमारे ऊपर नहीं लगा हुआ था, ना धर्म का, ना जाति का, ना बॉडी कॉन्शियस का, पता ही नहीं था कि लड़का हूँ लड़की हूँ, कुछ भी मालूम नहीं था। तो वो है हमारी जीवन यात्रा की बिल्कुल पवित्र स्टेज। फिर सेकंड स्टेज में आए, उसको कहा जाता है बचपन काल, जहाँ पर पहुंचकर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, धर्म जाति क्या है हमारी, ये सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होता चला गया और उसी अनुसार हमारे अंदर चेंजेस आने लगी, बहुत सारे लेबल लग गए हमारे ऊपर। फिर आ गए हम तीसरी अवस्था में, युवा काल में पहुंचे। पहले बच्चे का नाम उसके माँ बाप से उसकी पहचान होती है कि ये बच्चा चपरासी का है या किसी बड़े ऑफिसर का है, उसकी पहचान उसके माँ बाप से जुड़ी हुई होती है। युवा काल में पहुंचकर वो बच्चा अपनी पढ़ाई के आधार पर, अपनी डिग्री के आधार पर अपनी पहचान बना लेता है। और फिर उसकी पहचान के साथ अगर गरीब माँ बाप है तो उनकी पहचान जुड़ जाती है कि अब वो ये नहीं कह सकता कि चपरासी का बेटा है, अब सब उसको कहेंगे डॉक्टर साहब। घर के बाहर भी उसकी डिग्री का बोर्ड लगा है, वो किस पोस्ट पर काम कर रहा है। चौथी स्टेज में हम पहुंचते हैं तो वो है हमारा बुढ़ापा, और वहां पर जिंदगी की यात्रा कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे रात के बाद सुबह हुई थी, तो बुढ़ापे के बाद भी क्या होगा, क्या होगा? इस कपड़े का चेंज ही है ना, बस रात का अंधेरा खत्म हुआ था, रोशनी हो गई थी सुबह, वो सुबह हो गई। तो यहाँ पर भी सिर्फ देह रूपी वस्त्र का चेंज है इस यात्रा में। फिर से हम शिशु काल में जाएंगे, फिर बचपन काल आएगा, युवा काल, इस तरह से मनुष्य की जिंदगी की यात्रा भी अनादि काल से चल रही है। तो 4 अवस्थाओं में हमारी जिंदगी की यात्रा चली। अब इसी प्रकार से सृष्टि में 4 युग हैं और उन 4 युगों में ये चक्र चलता है। अब सबसे पहले युग का नाम है, क्योंकि आप देख रहे हैं रात और दिन की शुरुआत भी प्योर फॉर्म में हुई, हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत भी प्योर फॉर्म में हुई। अब इसी तरह जो सृष्टि चक्र की शुरुआत है वो भी प्योर फॉर्म में है। कलयुग तो सृष्टि चक्र का एंडिंग टाइम है, जहां पर चक्र पूरा हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, उसको कहा जाता है सतयुग, सच्चाई का युग, जहां पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। और उस समय चरित्रवान नर और नारी है, इसलिए उनको कहा जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। नारी का कितना सम्मान है उस युग में कि नर से पहले किसका नाम आया, श्री लक्ष्मी जी का नाम आया। आज कलयुग में भी आप देखते हैं किसी के घर में कोई कन्या जो बहुत ही अच्छी सुसंस्कारी है, जिसका चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गुणवान है, चरित्रवान है, भले ये चित्र सुंदर नहीं है उसका, लेकिन चरित्र बहुत सुंदर है। थोड़े दिन तक तो लोग चर्चा करते हैं कैसी बहू ले आए, आपका बेटा तो इतना सुंदर है और ये सांवली बहू ले आए आप, है ना। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उसके घर में आने से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, टूटे रिश्ते जुड़ गए, टूटे परिवार जुड़ गए, तो सब कहना शुरू कर देते हैं
कि आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। तो किसको टाइटल मिलता है लक्ष्मी का? जिसका चरित्र ऊंचा है, जिसके जीवन में बहुत अच्छे लक्षण है। कोई दैहिक सुंदरता के आधार पर लक्ष्मी का टाइटल नहीं लिया जाता। उनको तो आज आप देखेंगे जिनकी बहुत सुंदरता बहुत ज्यादा है शरीर की, उनको क्या टाइटल दिया जाता है दुनिया में? क्या कहते हैं उनको? ब्यूटी क्वीन, यही बोलते हैं ना। लेकिन किसी ने उनको कोई देवी का दर्जा दिया हो, किसी ने कुछ और उनको बड़ा भारी वो दे दिया हो, ये तो लक्ष्मी है भारत की, किसी ने उनको ये वाला दर्जा नहीं दिया। क्योंकि देवियों की भी जो पूजा मंदिर में हो रही है ना उनके आभूषणों के कारण हो रही है, ना उनकी सुंदरता के कारण हो रही है। उनकी पूजा का आधार है उनका चरित्र बहुत ऊंचा है। अब इसी चीज की कमी आज आप देखेंगे कलयुग में आ गई। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति का ध्यान किस तरफ चला गया? हम यहाँ भाषण नहीं करेंगे, हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे आज, ताकि उसको कुछ हम सब मिलकर के ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि हमारी संस्था इसी कार्य में लगी हुई है। तो आज आप देखिए जगह जगह पर गली गली में क्या खुला हुआ है? मंदिर कम होंगे आज, पूजा करने के स्थान कम है, लेकिन ब्यूटी पार्लर सबसे ज्यादा खुले हुए हैं। हकीकत है ना ये। अब वहां पर आप देखो कितना धन खर्च होता है, और कंपटीशन का जमाना इतना है कि कोई गरीब कन्या होगी ना, वो भी किसी ना किसी तरह जोड़ तोड़ लगा करके ब्यूटी पार्लर में जाएगी, ताकि मेरा भी थोड़ा सुंदर मेकअप हो जाए, मैं भी थोड़ा सुंदर दिखने लग जाऊं, हेयर कटिंग करानी है। कितना कितना धन वेस्ट होता है। मंदिर में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं चढ़ाएगा, और वहां पर आप देखो कितने हजारों रुपए वेस्ट करते हैं। अब आप आज देखो कलयुग में कहीं आपने ऐसा ब्यूटी पार्लर देखा जहां मन को सुंदर बनाने का कोई क्रीम पाउडर तैयार किया गया हो? बताइए, है कहीं पर? भाई तो कम शम ही जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, माताएं जाती हैं। तो कहीं है ऐसा जहां पर आपके बुरे विचारों को, आपके पास्ट के विचार, जो इतनी ओवर थिंकिंग है आपके अंदर, जिसके कारण रात को आपको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये आम बीमारियां हैं आज, ये मन की बीमारियों के नाम है। अब कहीं पर ऐसा ब्यूटी पार्लर हो जहां पर कोई ऐसी क्रीम पाउडर तैयार कर दिया गया हो कि बस उसको लगाया और मन के विचार सुंदर हो गए? कहीं नहीं है, ऐसा है ही नहीं कोई स्थान। तो आजकल ये कलयुग के अंदर आप देखो ये थोड़े समय में गिरावट आई है। आप सब अनुभवी है, पीछे चले जाइए 100 साल पहले, 50 साल पहले इतनी चरित्र की गिरावट नहीं आई थी जितनी चरित्र की गिरावट आज आ गई है। पहले लोग इज्जत कमाया करते थे, लेकिन आज का टाइम कैसा आ चुका है? आज आप सब अनुभवी है। अब उन लोगों को भी हर फील्ड में आप देखिए, आज नारी सबसे आगे है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर कि आज नारी ने पीछे रह गई हो, नारी पीछे हो। हर जगह पर वो आगे, हर क्षेत्र में आगे है। बस थोड़ी सी जो बातें रह गई है ना आज, वो ये बात है कि आज हमें अपने घर में जो आज बच्चियां हैं उनको हमने अच्छे संस्कार देने हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, संस्कारों से संसार का निर्माण होता है। अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा संसार बनेगा, और हमारी दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बन जाती है हमारे लिए। तो आज आप देखेंगे कैसी दुनिया बन गई। चक्र घूमते घूमते जो लक्ष्मी नारायण का राज्य हुआ करता था, जहां सभी चरित्रवान थे, लक्ष्मी नारायण, महाराजा महारानी, उनकी प्रजा, उनके साथ रहने वाले और सब दास दासियां, वो सब चरित्रवान थे। दूसरे युग में आ गए, त्रेता युग में, जहां श्री राम सीता का राज्य हुआ। द्वापर युग आ गया, भक्ति काल आरंभ हो गया।
फिर आ गया कलयुग। अब कलयुग में आज धन की कमी नहीं है। कमी किस चीज की हो गई है? आज लोगों के पास धन तो किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति कमा रहा है। कमी आ गई है आज नैतिक मूल्यों की, दैवी गुणों की कमी आ गई है। और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि हर इंसान इंसान के चोले में है, मगर इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो बात सिर्फ महिला सशक्तिकरण की नहीं है। महिला का तो चोला पहना हुआ है। आज हमारी कितनी बहनें हैं जो आज पुलिस लाइन में है, फोर्स में है, बॉर्डर पर खड़ी है, वो भी दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो उनके अंदर भी तो पावर है ना। ऐसे तो है नहीं वो कमजोर है और उनको बंदूक पकड़ा दी गई है ऐसे कि तुम खड़े हो जाओ। वो भी बलिदान देने के लिए तैयार है, खड़ी है। आज ये सिर्फ सशक्तिकरण की बात महिलाओं के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी है। क्योंकि ये तो चोला है, जैसे मैंने कहा ना, ये चोला है। चोले को धारण किसने किया हुआ है? आत्मा ने किया हुआ है। और जब हमारी आत्मा के अंदर अच्छे संस्कारों का खोट पड़ गया, कमी आ गई, तो ये सतयुग से कलयुग आ गया। एक बहुत अच्छी मैं आपको रियल बात बताती हूँ। देखिए, अच्छे संस्कार अपनी औलाद को ना देने के कारण आज उसका किस तरह भुगतान करना पड़ता है माँ बाप को। एक बच्चे की माँ, एक ही बेटा है वो अपनी माँ का, वो दूसरों के घर में जाकर के खाना बनाती थी। उसने ऐसे खाना बना बना करके बच्चे को पढ़ाया। बहुत अच्छा पढ़ लिख करके वो बहुत अच्छी नौकरी करने लगा। अच्छा था, माँ की भी सेवा करता था, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। शादी हो गई, माँ तो काम कर रही थी, लेकिन जब बेटे की नौकरी लग गई तो उसने काम छोड़ दिया। बहू आ गई। अब जो बहू घर में आई, उसको अपनी सास का साथ में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और आज ये आप सभी जानते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। आज सब क्या चाहते हैं कि हमारे साथ नहीं रहने चाहिए बुजुर्ग ना, वो अलग रहे। तो उसको भी अच्छा नहीं लगा। तो थोड़े टाइम के बाद, पहले नई नई थी, ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, थोड़ा पुराना हो गया, बहुत दिन हो गए शादी को, तो एक दिन उसने कहा अपने हस्बैंड को कि देखो, अब आपकी माँ को ना आप ऐसा करो कि कहीं और घर लेकर के दे दो, एक कमरा लेकर के दे दो और हम इनका सारा खर्चा उठाएंगे। और आप अपनी माँ को ये पूछ लो कि उसने आपको जब आप पैदा हुए तब से लेकर आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी पर कितना खर्चा हुआ, वो सारा हिसाब आपको बता दे। और फिर हम वो हिसाब भी, वो पैसे भी उनको दे देंगे और एक आप उनको अलग घर दे दो। मुझे अच्छा नहीं लगता वो हमारे बीच में रहे, मेरी फ्रेंड्स मेरे से मिलने आती हैं, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता सारा कुछ। अच्छा, उस बेटे ने थोड़े दिन तक तो कुछ नहीं कहा अपनी माँ को। फिर एक दिन वो अपनी माँ को कहने लगा कि माँ, ऐसी बात है कि आप भी खुश रहना, और ये आपकी बहू को थोड़ा ऐसा ऐसा ठीक नहीं लगता, मैं आपके लिए एक अलग कमरा ले लेता हूँ, आप वहाँ रहो और हम सारा खर्चा आपका उठाएंगे। और दूसरी बात कि अब तक जितना आपने मेरे ऊपर खर्चा किया, वो सारा आप हिसाब बना करके मुझे बता दो, तो वो मैं आपको सारा हिसाब पूरा कर दूंगा। तो उसकी माँ ने उस बेटे को जवाब दिया, अपने बेटे को, कि बेटा इसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि हिसाब बनाना है ना, कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ तुम्हारे ऊपर, तो वो मुझे सोच सोच के लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो जल्दी करना, क्योंकि आपको और तो कोई काम है नहीं घर में, हिसाब ही बनाना है ना आपको। तो अब वो बच्चा एक सोया हुआ है रात को। उसकी माँ ने क्या किया, पानी लिया एक लोटे में और जाकर के, गहरी नींद में सोया हुआ है उनका बेटा, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बूंद डालने लगी पानी। वो एकदम जग गया, उसको ठंडी लगी, तो गुस्से में अपनी माँ को कहने लगा
कि माँ ये क्या कर रही हो पागलों वाले काम, इतनी गहरी नींद से मुझे जगा दिया, पानी क्यों डाल रही हो मेरे ऊपर। वो बहुत गुस्सा हो गया अपनी माँ के ऊपर। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अभी तो मैंने 2-4 बूंद ही डाली तुम्हारे ऊपर, तुम्ही ने तो कहा था ना हिसाब देना है। ऐसे तो तुमने कितनी बार बिस्तर गीला किया, मेरे कपड़े गीले किए जब तुम छोटे थे। मैं तो कभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हुई, मैं चुपचाप तुम्हारे कपड़े बदलती थी, बिस्तर चेंज करती थी, बेडशीट चेंज करती थी, तुम्हें सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में सो जाती थी। पर मैंने कभी तुम्हें गुस्सा नहीं किया, मैंने तो तुम्हें बहुत प्यार से तुम्हारी पालना की है। अभी तो हिसाब शुरू भी नहीं हुआ और तुम तो पहले दिन ही इतने गुस्से में आ गए। मैंने तो पता नहीं कितनी रात गुजारी होगी जब मैंने नींद नहीं की। तो जब उसने अपने बेटे को ये बात कही तो उसके बेटे की अकल ठिकाने आ गई। तो ये सारी चीजें आज आपको कलयुग में दिखाई देंगी। क्यों खोलने पड़ गए वृद्धाश्रम, जहां पर आज बूढ़े माँ बाप को वहां पर बिठाया हुआ है, उनके लिए घर में स्थान नहीं है। जिन्होंने इतना पढ़ा लिखा करके अपनी औलाद को इतना बड़ा किया और आज उनके लिए घर में एक कमरा नहीं, घर में पेट डॉग रखा हुआ है, उसको साथ सुलाएंगे, उसको प्यार करेंगे, माँ बाप को दूर कर दिया। ये है कलयुग की अंतिम चरण की निशानियां। तो क्या चीजें खत्म हो गई हैं आज जिंदगी में। ये इंसानियत के जो मूलभूत गुण है ना, जो इंसानियत इंसान के कर्तव्य हैं, वो सारे के सारे आज व्यक्ति भूलता जा रहा है। खत्म होती जा रही है वो जिम्मेवारियां, वो सारी चीजें। इसलिए आज लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अब हम सब क्या करें, इसके लिए सोचने की बात है। जैसे आप देखिए, एक घर बनाया है, सेंटर बना हुआ है, व्यक्ति घर बनाता है, उसका फाउंडेशन जितना मजबूत डाला जाएगा, बिल्डिंग मजबूत खड़ी है। सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है बिल्डिंग के? बिल्डिंग बनाने से पहले उसके फाउंडेशन पर दिया जाता है, फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। अब आप देखो, फाउंडेशन किसी को दिखाई नहीं देता, बिल्डिंग तैयार हो जाती है बनकर, सब क्या कहते हैं, बहुत अच्छा घर बना हुआ है, बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत अच्छा मकान है। दिखाई देता इसका फाउंडेशन? किसी को दिखाई नहीं देता। दूसरी बात आप देखो, मकान में कितने लोगों ने काम किया, कितने लोगों ने उसको सजाया संवारा, इतना सुंदर बनाया, कितने उसमें लेबर लगी हुई थी, कितने उसमें मिस्त्री काम कर रहे थे, आर्किटेक्ट ने इतना सुंदर नक्शा बनाया। जब वो सारी चीजें बनकर तैयार हो जाती हैं तो कहीं किसी लेबर का नाम लिखा होता है? नहीं लिखा होता ना। जब वो सारा बनकर तैयार हो गया, उसमें कितने लोगों की मदद से वो चीज बनी, तो बाहर किसका नाम लिखा होता है? मकान मालिक का, है ना। उसकी डिग्री सहित उसका नाम लिखा हुआ होता है। बाकी जितनों ने बनाया उसको, उनको कभी याद नहीं किया जाता है। कभी वो मकान मालिक ये नहीं कहेगा ये इस फलाने मजदूर ने सहयोग दिया, इस मिस्त्री ने ये सब किया, इस आर्किटेक्ट ने मुझे नक्शा बना के दिया, कभी नहीं कहते वो लोग। अब कलयुग के अंदर भी यही सबसे बड़ी विडंबना आ गई है। एक छोटा बच्चा, जब हम सब जिंदगी की शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, उसको बड़ा करने में, उसको पालने पोषने में कितने लोगों का सहयोग होता है। उसको अच्छी तरफ मोटिवेट करने में पड़ोसियों की भी वो होती है, उसमें उनका भी सहयोग है कि नहीं बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। उसको बार बार मोटिवेट किया जाता है। माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे ज्यादा रोल माँ का होता है, जो बचपन से उसको पालती है, बचपन से वो अपनी माँ से सब कुछ सीखता है, उसकी शिक्षक भी है और वो उसकी गुरु भी है। दोनों का रोल माँ बाप का।
लेकिन आप देखो आज के बच्चे क्या सीना तान कर ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा मुझे डॉक्टर बनाने में, मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरे माँ बाप का रोल है, उनकी अहम भूमिका है। सुना आपने कहीं किसी ने ये बात बोली हो आज तक? जब उसका बंगला बनकर तैयार हो जाता है ना, बनवाया उसके माँ बाप ने उसके लिए, मगर उनका नाम नहीं लिखा होता बाहर। किसका नाम लिखता है? अपना नाम लिखेगा। किसके पहले क्या लिखेगा? जिस पोस्ट पर काम कर रहा है, एडवोकेट है, जज है, और उसके बाद आगे उसका नाम। उसके माँ बाप का कहीं नाम नहीं आता। अब यही चीज की कमी आज है कि जैसे शारीरिक माँ बाप का नाम आज कोई नहीं लेता। कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, बेचारे एक चपड़ासी ने बच्चे को यहाँ तक पहुंचा दिया, एक किसान ने अपने बच्चे को इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचा दिया, पर वो बच्चा कभी नहीं कहता औरों को कि मेरे पिताजी सीना तान कर बोले कि बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ जाए तो क्या बड़ी बात है, मेरे पिताजी तो इतने गरीब हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाकर यहाँ तक पहुंचा दिया। कोई नहीं बोलता। और सब क्या छुपाना चाहते हैं? किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे पिताजी पियन है, चपड़ासी है, किसी को पता ना लगे। इसीलिए वो अपने कोठी के बाहर अपनी पोस्ट पोजीशन के साथ अपना नाम लिखता है। अब यही वाली कमी आ गई है आज जिंदगी में इंसान के। क्यों इंसानियत खत्म हो गई? क्यों हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई? कनेक्शन कहाँ से टूट गया? परमात्मा पिता से। शरीर के पिता ही अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, माँ बाप अपनी औलाद को कहाँ तक पहुंचाने में। जब तक कि वो उनको सेटल ना कर दे तब तक वो जिम्मेवारी निभाते हैं। इसी प्रकार से जो परमात्मा पिता है, निराकार शिव परमात्मा, वो भी सृष्टि पर आकर जिम्मेवारी निभा रहे हैं। क्या जिम्मेवारी निभा रहे हैं? वो जो हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, उस आत्मा को गुणों से श्रृंगारने की, ज्ञान से श्रृंगारने की, शक्तियों से शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी भगवान निभा रहा है। इसलिए परमात्मा को भी माता पिता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बोलते आए अब तक, लेकिन क्या उसका पता है कि वो माता पिता कहाँ रहता है, कौन है वो? कनेक्शन टूट गया, इसीलिए आज इंसान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, लोग क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, किसी आश्रम में नहीं भेजना हमने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, कहीं इन पर जादू ना लग जाए। अगर हमें जादू करना आता तो जादूगर तो आपने देखे ही नहीं, वो तो घर बैठे बैठे जादू कर देते हैं। उनको कहीं खास जाना नहीं पड़ता किसी के ऊपर जादू करने के लिए, वो तो घर बैठे बैठे कर देंगे जादू। किसी को क्या, किसी का बुरा करना है, अच्छा करना है, वो सब कर देते हैं। तो अगर हमने जादू करना होता तो आप सबको इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जाकर खड़े होते एक दिन, सबको ले आते यहाँ पर जादू करके ना। अब ये जब ये वाली इतनी संकुचित विचारधारा हमारी बन गई है कि नहीं वहां नहीं भेजना, वहां पर तो जादू लग जाएगा। अब अगर जादू लगेगा भी ना तो अच्छा लगेगा, अच्छे संस्कार आएंगे, आपकी कन्याएं, आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। जो आज ऐसी गंदी गंदी स्टोरी सुननी पड़ती है आजकल, आप देखो थोड़े दिन शादी को होते तलाक, कितने केस आप सुनते रहेंगे रोज रोज। बहू आई, 1 साल रही, 6 महीने रही और चली गई, और इतना सारा कोर्ट केस भी कर दिया कि हमें इतने लाख में समझौता करना है। सोचो आज का टाइम, सोचिए आप, ये सब क्यों हो रहा है? शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी शिक्षा, बड़ी बड़ी डिग्री ले रही है आज कन्याएं भी, मगर वैल्यूज डिग्रेड होती जा रही है। जो गुण है वो कोई नहीं दे रहा है। हम सफर कर रहे थे, माउंट आबू जा रहे थे, एक भाई ने बहन को बोला, कन्या थी वो, उसको बोला 25-26 साल की, कि बहन जी आप थोड़ा सा उधर हो जाइए, मैं भी बैठ जाऊंगा यहाँ पर।
उसने मालूम है क्या जवाब दिया? वो कहती मैं सिर्फ अपने भाई की बहन हूं, सबकी बहन नहीं। सोचो, आज सबको अपने लिए क्या कहलाना अच्छा लगता है? आप भी सोचना इस बात को। क्या आपको कोई माता जी कहे तो आपको खुशी होगी वो सुनकर? बताओ, सभा में बैठी है हमारी बहनें, खुशी होगी? यंग एज में है आप, और आपको तब कोई कहे माता जी थोड़ा उधर हो जाओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, गुस्सा आ जाएगा, मैं माता जी दिखाई दे रही हूँ। कोई आपको बहन जी कहे, बहन जी थोड़ा उधर हो जाओ, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे उसको अच्छा नहीं लगा। कोई आपको मैडम कहे ना, अच्छा लगेगा आपको। कहाँ पहुंच गए हम? जो माँ की भावना है, अगर माता जी कहे, माँ कहे, उसकी भावना देखो आप कितनी ऊंची है। तभी तो उसने माँ शब्द का उच्चारण किया। जब हम ये सोचते हैं कि मैं तो एक दो की माँ हूं, ये मुझे माँ कहने वाला कौन होता है? उसने आपको रिस्पेक्ट दिया, मगर आपको वो रिस्पेक्ट लेना नहीं आया। किसी ने आपको बहन का दर्जा दिया, बहन का इतना ऊंचा दर्जा, कितना पवित्र रिश्ता है बहन और भाई का, आपने उसको भी ठुकरा दिया। मैं तो अपने ही भाई की बहन हूं, बस सबकी थोड़ी हूं। तो जब उसने मैडम कहा, तो अब आप सोचो उसकी दृष्टि कैसी होगी। तब हम कहते हैं इतनी दुनिया में ऐसे गंदे से गंदे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। एक तो हम अपनी सबसे बड़ी संस्कृति क्या भूल गए। आज कहीं पर भी आप देखो, किसी दुकानों पर देख लो, किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है ना, हर जगह नारी अपना अंग प्रदर्शन कर रही है। कहां से मैं अपने अंग को दिखा दूं? ये गिरावट के चिन्ह है नारी के। सबसे ज्यादा साइन बोर्ड जो है एडवर्टाइजमेंट के, उसमें नारियों की फोटो ज्यादा होती है, पुरुषों की नहीं होती। अब ये चीजों को हम सबको ठीक करना है। अभी जो आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, मर्यादित कपड़े उनको पहनाने चाहिए। क्यों हम अंग्रेजों की नकल करें? क्यों हम विदेशी सभ्यता की नकल करें? हमारी संस्कृति क्या है? आप मंदिर में जाते हैं, वहां पर आपने किसी देवी को देखा उसका अंग प्रदर्शन हो रहा है, पूरा ढकी हुई है, एक उसका वरदानी हाथ सबको दिखाई देता है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए सबको उससे पवित्रता की फीलिंग आती है, सब उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आज जब पहनने की ही हमें मर्यादा नहीं रही, तो भाइयों का कोई दोष नहीं है। उनकी दृष्टि खराब होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम अपने को ठीक करने की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अपनी कन्याओं को ठीक करने की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, तो वो क्या करेंगे? यही तो है देह भान, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। क्योंकि जो आत्मा इसको चला रही है शरीर को, उसका तो किसी को ज्ञान ही नहीं है दुनिया में। है क्या चीज? संसार को चलाने वाली शक्ति का नाम है परमात्मा, और शरीर को चलाने वाली शक्ति का नाम है आत्मा। अब आत्मा जब कमजोर हो गई, जैसे आप देखिए हमारा शरीर है, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह आप उठ करके एकदम अपने को कैसा फील करते हैं? फ्रेश फील करते हैं। आप ऑफिस गए या आपने घर में काम किया, आपने 8 घंटे के बाद अपने शरीर की एनर्जी देखो, आप कैसी फील होती है? आपको थक गए आप 8-10 घंटे के बाद। हमारा शरीर क्या डिमांड करता है? रेस्ट की डिमांड करता है। अभी हमें रेस्ट करना है थोड़ा। सुबह नाश्ता किया, 5-6 घंटे के बाद भूख लगती है, डिमांड करता है भोजन चाहिए। हम भोजन देते हैं उसको, रात को हम उसको 6 घंटे की नींद देते हैं, तब रोज हमारे शरीर की बैटरी चार्ज रहती है 8-10 घंटे। अब क्या हम अपने मन की चार्जिंग करते हैं? कभी अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करते हैं? वो बेचारा रोज बोल रहा है, मेरे मन को शांति दो, मुझे चैन मिले, मुझे सुख मिले, भगवान मुझे आराम दो, सुख दो, शांति दो, मेरे दुख दूर करो। क्योंकि वो भगवान ही दे सकता है हमें, शांति का स्रोत वो है।
प्यार का स्रोत वो है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। भगवान को कहा, किसी इंसान को नहीं कहा। तो अब जरूरत आ गई है अपने आप को समझने की और अपने आप को परिवर्तन करने की। इसलिए हमारे विद्यालय का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। यहाँ पर हर भाई बहन अपना परिवर्तन करने में लगा हुआ है, दूसरे का नहीं। अपने को बदलना है, मुझे बदला हुआ देखकर मेरा परिवार बदलेगा। इनमें कितना परिवर्तन आ गया। हमारे पास ऐसे ऐसे भाई बहन आते हैं, इतने नशे करते हैं, यहाँ कोर्स करते उनका नशा छूट जाता है। कितना अच्छे परिवर्तन का प्रभाव उनके परिवार पर पड़ता है। देखो वहां जाने से इनकी ये बुरी आदत छूट गई। ताकत कहाँ से आई उसको वो आदत छोड़ने में? परमात्मा पिता से। जब उसको सत्य ज्ञान मिला यहाँ पर, उसकी बुद्धि साफ हो गई, मन साफ हो गया और उसने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया कि मुझे बदलना है। तो परमात्मा पिता के लिए कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है। तो वो इस समय आकर के अपना सत्य ज्ञान दे रहा है, वो प्रकाश चारों तरफ फैला रहे हैं इस संस्था के माध्यम से। और सबसे बड़ी ये एकमात्र संस्था है वुमेन एम्पावरमेंट की, जहां पर परमात्मा पिता ने, निराकार परमात्मा ने, शिव बाबा ने जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर एक नए युग की स्थापना का कार्य शुरू किया, सतयुग की, तो उसने ये सब हम सबको ये विजन दिखाया कि आपको ऐसा अपना चरित्र बनाना है जैसा मंदिरों में आप देखते हैं देवी देवताओं का। वो लक्ष्य है हम सबका, यहाँ पर हमें ऐसा बनना है। इसलिए हम लोग इस चित्र की सजावट नहीं करते, तो मिट्टी है, अभी इसके अंदर से आत्मा निकले और इसको सब लोग उठाकर ले जाएंगे, यहाँ से अग्नि संस्कार कर देंगे। इसका समझने की जरूरत है ये बात। सुंदरता अगर सुंदर बनाना है तो अपनी आत्मा को बनाना है, उसका ज्ञान से श्रृंगार कीजिए, गुणों से कीजिए, जो भगवान आकर इस समय पर कर रहा है। उसी का जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। अब तक आप देखो कितनों का जीवन, किसका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, किसका बना? अभी बहन जी बैठी थी यहाँ, उन्होंने मदर टेरेसा का नाम लिया, वर्ल्ड मदर बन गई। आपको सब, आप उनकी स्टोरी जानते हैं, स्कूलों में पढ़ी हुई है। एक कुष्ठ रोगी को उन्होंने जब कचरे के डब्बे में पड़े हुए देखा, उसके बेटा बहू उसको वहां फेंक गए थे, चूहे काट रहे थे उनके शरीर को कि रात भर में ये मर जाएगा। उसने जब उसको सुबह देखा, वो चिल्ला रहा था, उसको बाहर निकाला, उसकी मल्लम पट्टी की और उनके अंदर जो वैराग्य जागृत हुआ, ऐसे लोगों के लिए मुझे अपने जीवन का समर्पण करना है। और उन्होंने वो अपना जो मन में एक दृढ़ विचार लिया था, संकल्प लिया था, उसको पूरा किया। उसके बेस पर आप देखो उनकी प्योरिटी की पावर कितनी बढ़ गई थी। वो हाथ रखती थी और कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते थे। पावर थी ना, ये भी अच्छे विचारों की, दुआओं की पावर उनके पास आ गई और वो वर्ल्ड मदर बन गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी परमात्मा पिता 1937 में जब उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की सिंध हैदराबाद से, तो उन्होंने भी देखा कि नारियों का तिरस्कार कितना हो रहा है। किसी ने कह दिया कि नारी तो अबला है, वो तो पांवों की जूती है पुरुष के, जब चाहे चेंज कर दो, वो तो सर्पणी है। क्या क्या शब्दों से नारी का तिरस्कार किया गया। परमात्मा पिता ने आकर के बहुत सुंदर विजन दिया। उन्होंने ज्ञान देने का कार्य ही नारी के हाथों में सौंप दिया। इसलिए इस विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ माताएं, बहनें यहाँ की सेवाओं को संभालती हैं। हमारी दादियां चीफ रही,
यहाँ पर कोई भाई इस तरह कार्य नहीं संभालते, सहयोगी हैं, मगर सारा कार्य बहनें संभालती हैं। क्योंकि भगवान ने देखा, उसको पता है एक नारी सुधरेगी पूरा घर सुधर जाएगा। क्योंकि सारा परिवार किससे जुड़ा हुआ होता है? एक माँ से जुड़ा है। उसका सुधार करना सबसे पहले जरूरी। वही नारी जब चरित्रवान थी, उसी ने देवी देवताओं को जन्म दिया था। श्री राम को जन्म देने वाली भी तो एक माँ थी ना। श्री कृष्ण को जन्म देने वाली भी माँ थी। ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली भी माँ थी। और आज जब वो सारी चीजें, आज फोन देखते हैं, ज्यादा नाटक, फिल्में, गंदे गंदे सीरियल देखते हैं, तो औलाद भी कैसी पैदा होगी? उसी तरह की होगी। और उसको भी पैदा होते ही थोड़े टाइम बाद फोन पकड़ा देते हैं कार्टून देखने के लिए, उसको भी आदत पड़ जाती है। तो ये सारी चीजों को ठीक हम सब मिलकर करेंगे। आज आप सभी यहाँ आए हैं परमात्मा के घर में, तो जो पहली बार आए हैं, इतने सारे तो यहाँ डेली आते हैं, लेकिन जो पहली बार आए हैं वो हम आपको आज यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे। समय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पर जो सत्य ज्ञान दिया जा रहा है, ईश्वरीय ज्ञान, आप उसको यहाँ आकर के समझें, जिससे हमारे चरित्र का निर्माण होगा, हमारे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे, हमारे विचार श्रेष्ठ बनेंगे। उसी की जरूरत है आज सभी। आपका घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। तो हर एक को, चाहे वो भाई के शरीर में है आत्मा, चाहे बहन के शरीर में है, हर एक को अपने आप को एम्पावर करना है। और एम्पावर करने का तरीका है ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर पिता के द्वारा सिखाया जा रहा राजयोग, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। कैसे जोड़ा जाए मन को उसके साथ, तो वो सारा तरीका यहाँ सिखाया जाता और फ्री में। क्योंकि भगवान अपने शिक्षाओं की फीस नहीं लेता, उसको हम दे भी कुछ नहीं सकते, उसी का दिया हुआ है सब कुछ। इसलिए आप यहाँ समय दीजिए बस अपना, और देखिए यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कार्य पूरा भी हो जाए, कलयुग समाप्त भी हो जाए, और फिर आप सोचो कि हम वंचित रह गए। फिर वो जो कहावतें लिखी हुई है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तो कहाँ सोए पड़े थे। अब वो हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि बना रहा है, अच्छी बुद्धि दे रहा है हमें। तो अब आकर के आप अपना इस समय सफल करें। केवल 1 घंटे का टाइम ही यहाँ पर होता है आने का, तो सुबह या शाम कभी भी आप यहाँ आकर के 1 घंटा दें, जिससे आपको यहाँ की शिक्षाओं के बारे में बताया जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलम बहन जी आपका। कितनी सुंदर बातें हम सुन रहे थे। क्या लग रहा था, सुनते ही रहे या बस सुनते ही रहे, ऐसा लग रहा था। अभी नीलम बहन जी कह रहे थे कि मेडिटेशन के लिए, तो उसके लिए 2 टाइमिंग रखे हैं, सुबह 7:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो भी अपने चरित्र को ठीक करना चाहते हैं, रिपेयर कराना चाहते हैं, जैसे गाड़ी की रिपेयरिंग ज़रूरी होती है, सर्विस ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते तो कोई ना कोई उसके अंदर डिफेक्ट आ ही जाता है। तो हम भी ये गाड़ी लेकर के कितना समय से चल रहे हैं, कितने समय से घूम रहे हैं, तो इस गाड़ी की रिपेयरिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो वर्कशॉप में तो लानी पड़ेगी। तो भगवान ने बहुत सारी वर्कशॉप्स खोल रखी हैं, तो उन सब आप सबको उस वर्कशॉप में जो आपके नियर बाई है उसके लिए आपको निमंत्रण है। अभी हमारे बीच में कमलेश बहन और फतेह सिंह भाई जी, इनका बहुत उमंग रहता है एक गीत सुनाने का। आओ कमलेश बहन, फतेह सिंह भाई जी, थोड़ा फास्ट करिएगा। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे कमलेश बहन जी और साथ में
हमारे फतेह सिंह भाई जी, आप भी इस संस्था से जुड़े बहुत लंबे समय से आप आ रहे हैं। आप यहाँ पर जब आए थे तो आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन आज उस सारी प्रॉब्लम से आप बिल्कुल निकल चुके हैं और एक बहुत अच्छे आप कपल बने हैं बाबा के। आदरणीय फतेह सिंह भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, किया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में, किया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी सुभाषित ने हमको माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राज योग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राज योग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। आप सबने एक सिंगर को कभी सुना है? दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे गाते आज तक सुना है कभी? है कोई ऐसा सिंगर जो पति पत्नी दोनों साथ गाते हो? लेकिन हमारे ये फतेह सिंह भाई जी और ये एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से रिटायर हैं
और दोनों इकट्ठे ही गाते हैं, कभी अकेले नहीं गाते। तो इनकी खासियत ये है। हमारे बीच में हमारे कॉलोनी के प्रधान, हमारे बहुत अति स्नेही बलदेव भाई साहब बैठे हैं। मैं उनसे भी कहूँगी कि आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आए हैं और आते ही रहते हैं। हमें तो मेहमान लगते ही नहीं हैं, हमें तो अपने भाई लगते हैं कि हमारे अपने भाई हैं। तो आप भी अपनी शुभकामनाएं 2 मिनट में देंगे। हमारे मल्होत्रा जी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगी सिर्फ 2 मिनट में, फिर हम मेडिटेशन करेंगे और आज का कार्य पूरा करेंगे। आदरणीय बलदेव भाई साहब। परम सत्कार जो मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरिया भैणां ते वीर, मंच ते बैठे हुए मेरे भैणां, आप सब नूं फतेह अर्ज करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ये शब्द श्री गुरु नानक देव जी ने उदों कहे सी गुरबाणी दर्ज ने गुरु ग्रंथ साहब च, जदों इस्त्री जाति का बहुत मान किया जाता सी। मैं वो शब्द इत्थे बोल के नहीं दस सकता, तो गुरु महाराज ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने यह शब्द उस टाइम गुरु ग्रंथ साहब दर्ज किए। दुनिया की महान औरत, दुनिया की महान माँ, दुनिया की महान पत्नी धन धन श्री माता गुजरी जी, जिन्होंने अपना सारा ही सरबंस साडे तुहाडे ते बाहर दिता। महिला दिवस से सब तो पहला मैं उन्होंने नमन करता हाँ। महिला दिवस 8 तरीक नूं कदों तो मनाना शुरू किया। सब तो पहला 1909 के विच अमरीका दे विच उन्होंने महिलावां नूं सत्कार देने वास्ते, सन्मान करने वास्ते, उन्होंने उपलब्धियां नूं गिनाण वास्ते शुरू किया। उस तो बाद जदों 1911 के विच ये दिन मनाया गया तो उस टाइम 10,000 मेरिया भैणां इकट्ठियां हुईयां, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय दिवस ही बन गया सी। उस तो बाद 1977 के विच 8 मार्च 1977 में इस महिला दिवस का नाम दिता गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि असी उस तो मनाते आ रहे हैं। मैं तुहाडे माध्यम राही अपने वीरां नूं भी कहांगा कि ये तो एक साल में मनाया जाता, एक बार मनाया जाता, जो कास्ती निश्चित की हुई है। महिलावां जो साडे घर दे विच भैणां दे रूप में हो सकदियां, पत्नी के रूप में हो सकदियां ते मां के रूप में भी है, क्योंकि 3 तो हरेक जगह हरेक घर च है ने। साडा सब तो पहला साडा फर्ज बनता कि अपने घर दे विच अपने मावां भैणां ते मातावां दा सत्कार करिए। मैं वीरों ते भैणों कोई बुलारा तो नहीं हाँ, तो भैन जी ने हुक्म किया, मैं 2 शब्द आप जी अगे रखे। मैं तो कोई गलती हो गई माफ़ करना। मैं अपनी भैन का ही सब धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने इन्ने भैणों ते वीरां दे दर्शन करवाए, समय समय अनुसार बुलाते रहते, सानी बुलाते हैं तो तुसीं भी इत्थे आउंदे रहंदे आ। सानू तो इत्थे ये नहीं लगता सी बाहर आए हैं, क्योंकि साडा तां घर है। तुहाडा साडे पार्वती इनकलेव च आउण ते एक कदम साडे सिर मत्थे है। मैं अपने पार्वती इनकलेव वालों आप सब भैणां नूं ते वीरां नूं दा धन्नवाद करदा हाँ, जो कि साडे कलौनी विच आके अपने चरण रखदे। मैं आप सब नूं फतेह अर्ज करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव भाई साहब। अभी सभी प्रसाद लेके जाएंगे और सभी को हमारे आदरणीय नीलम दीदी यहाँ से छोटी छोटी याद सौगात भी देंगे। कोई भी उठ के नहीं जाएंगे, जो जाएंगे वो फिर कहेंगे पछताएंगे, इसलिए जाएंगे नहीं कोई भी। तो मैं मल्होत्रा भाई साहब से भी निवेदन करती हूँ कि 2 शब्द आप भी बोलेंगे आज के इस शुभ मौके पर। आप भी बहुत सोशल सर्विस करते रहते हैं।
और आप हमारे बहुत स्नेही हैं। जब भी बुलाएं, बिना बुलाए भी आते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी नीलम जी, इस संचालक दीदी जिन्होंने हमेशा ही सबनों बहुत बड़ा मान दिता है, ये बहुत ही अच्छे विचारों नाल तुहाडे सब नाल साझा करते हैं। मैं इन्हां दा दिलों हार्दिक स्वागत करता हूँ। अज महिला दिवस मेरी मावां, मेरिया भैणां, मेरिया बेटियां ते घर दे जिन्हां दे घर दियां साथी है, जिंदगी दी साथन है, उन्होंने मैं प्रणाम करना। इन्होंने हमेशा ही हर वेले हर वक्त आदमी का साथ दिता है और आदमी नूं अगे वधण लई एक औरत का ही हाथ हुंदा है, ये तुसीं सारे जानते हो। साडी महिला साडी साथन ने साडा पूरा साथ दिता। अज असी इत्थे पहुंचे हुए हैं। कुछ उम्र और गुजर जाएगी पर अज 80 साल के करीब हो ही चुके हैं। तुहाडा सब भैणां दा दिलों स्वागत करदे होया कि तुसी हर वक्त हर दे नाल रहे हो। मैं तो हमेशा ही हाथ जोड़ के अपनी भैणां नूं, बच्चियां नूं, ईवन छोटे बच्चों नूं हाथ जोड़ के मैं चलदा। ईवन मेरी कलोनी के भी सभी जानते, जो भी कोई बच्चा मिलता मैं उन्होंने हाथ जोड़ देना। वो भी अज हाथ जोड़न लग पे न। ये बड़ा उपराला मैं एक्चुअली दीदी को मैं गुरुद्वारा साहब तो सीखा। सच कहा मैं उन्होंने बहुत ही लिंक सी मेरा उन्होंने नाल। ये भी कुछ बलदेव जी के भी ना जुड़े रहने के कारण होया, क्योंकि जो असी गुरुद्वारा साहब जाते सी ना, एक तो जिदा तुहाडे ते माहौल शांत वातावरण है, उत्ते भी एक शांत वातावरण होता है। किसी को बोलने का इजाजत नहीं है, वो अपना पाठ करते, तुसी सुनी चलो। वो इन्ना अच्छा लगता सी कि मैं इन्ना जुड़ गया सी उधर कि मोस्टली हर वेले मैनूं बुलाया भी जाता, लंगर होवे वो होवे, मैं जाना, हर हालत जाना, क्योंकि वो एक भावना है कि हथों साडे जो कुछ अज तुसी अपने हथ नाल कर लिया वही शुभ है। मत सोचो तुहाडे बच्चों ने या किसी होर ने तुहाडे पिछों करना है। जो भी पुण्य दान अपने हथों नाल तुसी कर जाओगे वही शुभ है। मैं इधर ज़्यादा ना लेंदे वक्त मैं दीदी का सब तो बड़ा धन्यवाद करता। दीदी तुमने सब को बहुत बड़ी इज्जत दी और मान दिता, बहुत शुक्रिया। और महिला दिवस की तुहानू सब नू लख लख कोटि कोटि प्रणाम और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा भाई साहब। अभी हमारे बलदेव भाई साहब बता रहे थे कब महिला दिवस मनाना शुरू हुआ, 1907 में। फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया। अब महिला दिवस ही नहीं, मदर डे, फादर डे और आगे ब्रदर डे, सिस्टर डे, ये सब क्योंकि हम एक दूसरे को इज्जत देना भूल गए। मैं ज़्यादा नहीं वक्त लेंगी आपका, क्योंकि हमारे नीलम दीदी ने बहुत बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमारी संस्कृति क्या थी। आज मुझे मान होता है, हमारे जो सिख धर्म की बहनें हैं सिर पे आज भी चुन्नी रखती हैं। उनके जो पुरानी है उनकी आज भी सभ्यता है, लेकिन आज सब धर्म में आप देखिए गिरावट आ गई। मैं अक्सर करके देखती हूँ आदरणीय बलदेव भाई जी की मिसेज जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, यहाँ इधर कोई काम से जाते हैं तो हमेशा उनकी चुन्नी सिर पे होती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से लगता है कि देखो ये हमारी संस्कृति थी। हमारी संस्कृति थी
एकल परिवार नहीं, संगठित परिवार था। आज हम डिवाइड हो गए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके यहाँ किया था, डिवाइड एंड रूल किया था, आज भी हमारा ऐसे ही चल रहा है। उनके जाने के बाद भी आज हम डिवाइड हो रहे हैं। अकेले रहना चाहते हैं, संगठन में नहीं रहना चाहते। हमारी संस्कृति है संगठन में रहने की। एक एक घर में 50-50 मेंबर्स होते थे। आज कहाँ चला गया वो संस्कृति कहाँ चली गई? हमारा पहरावा कहाँ होता है, कैसा होता था? आज मैं माउंट आबू जाती हूँ तो माउंट आबू में 140 देशों के लोग आते हैं। कुमार भी आते हैं, कुमारियां भी आती हैं, कपल भी आते हैं। आज हम उनकी संस्कृति अपना रहे हैं, वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। आज देखिए, मैंने कोई भी फॉरेनर्स वहां पैंट शर्ट में नहीं देखा, कुर्ते पजामे में देखा। हमारी संस्कृति क्या थी? कुर्ता पजामा। कोई भी मैंने बहन, कोई भी लेडी वहां ऐसे कपड़े पहनते नहीं देखी, साड़ी में देखी। जैसे हम लोग साड़ी पहनती हैं, वो फॉरेनर्स बहनें भी साड़ी पहनती हैं। वो हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रही है और हम उनकी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो भी पूरी नहीं। आधे हम इंडियन है, आधे हम वेस्टर्न बन रहे हैं। या तो पूरा वेस्टर्न बन जाइए या तो पूरा इंडियन रहिए। हम बीच, जैसे कहते हैं, पानी में आधी लकड़ी अंदर जाती है और आधी बाहर रहती है, उसकी शेप बदल जाती है। अब पूरी अंदर जाए तो समझ आए ये कैसी है, या पूरी बाहर आ जाए तो पता चले कैसी है। तो इसलिए हम ना तो वो कहते कौवा चला हंस की चाल, और वो अपनी ही भूल गया। हमारा ये हाल हो गया, ना हम पूरे इंडियन रहे हैं और ना हम पूरे वेस्टर्न बन सके हैं। एक तरफ देखो तो कई जगह हमें इंडियन संस्कृति खींचती है, दूसरी तरफ देखे तो हमें वो संस्कृति फॉलो करना अच्छी नहीं लगती। तो क्या बन गए हम? ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए एक तरफ मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। हमारा भारत देश सारे देशों में सर्व महान है, क्योंकि यही भारत देश है जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है। यही भारत देश है जहाँ पर नारी तो क्या, नदियों को माता कह के बुलाया जाता है, पर इंसान तो क्या, पत्थरों की पूजा होती है। ये हमारा भारत देश है। आप दूसरे देशों में जाके देखिए, ऐसा नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ धन्य है हम, महान है हम, जो ऐसे भारत देश में जन्म हुआ हमारा। किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी, उसमें कुमार स्वामी जी की बहुत अच्छी बात मैंने मॉर्निंग क्लास में भी सुनाई कि एक मुस्लिम क्या कहेंगे उनको, कि ताजमहल जिन्होंने बनाया था, उनकी बेगम, तो उनकी बेगम पालकी में जा रही है मथुरा से होती हुई, और वो कहती है यहाँ रश किस बात का लगा हुआ है। तो उनके जो लोग थे उन्होंने कहा यहाँ हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। कहते छोटा बड़ा खुदा क्या होता है, खुदा तो एक ही होता है। कहते नहीं बेगम साहिबा, यहाँ उतरना मत, क्योंकि इनका जो छोटा खुदा है वो बड़ा चंचल है। जो एक बार किसी को देख लेता है वो उसी का ही हो जाता है। कहते मैं तो देखूंगी जरूर। जब उतरी पालकी से और देखी तो आंसू बहाने लग गई। आंसू बहाते बहाते कह चली, कहा हूं तो मुसलमानी, लेकिन बन के रहूंगी अब तेरी हिंदुस्तानी। ऐसे हमारी सभ्यता की कितनी पवित्र देश है हमारा, लेकिन आज हमने इसको अपवित्र कर दिया। ऐसे नारी के लिए कहा गया है कि नारी कितनी पवित्र थी, लेकिन आज उस नारी को हम ही लोगों ने पवित्र कर दिया, अपवित्र कर दिया है। दुख तो उस बात का होता है कि जब नारी नारी को गिरा रही है, नारी नारी की टांग खींच रही है। दुख तो इस बात का होता है, पुरुष नारी की टांग खींचे गिराए वो माना जाता है, लेकिन नारी नारी को आज खींच रही है। बहू सास को गिरा रही है, सास बहू को गिरा रही है, दरानी जेठानी को गिरा रही है, जेठानी दरानी को गिरा रही है। क्या हो रहा है ये? हम सब हैं एक जैसे, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं हम? आज हमारी नीलम दीदी ने भी बात कही, भाई साहब ने भी बात कही, मल्होत्रा जी ने भी बात कही, कई उदाहरण दिए।
मुझे एक भी उदाहरण बता दीजिए जो आज महान बनी, जो फिजिकल सुंदरता के कारण बनी हो। चाहे वो मदर टेरेसा जी हैं, चाहे वो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, कोई भी ऐसी बता दीजिए मुझे। उन्होंने अंदर की सुंदरता को निखारा, अंदर की सुंदरता को बाहर निकाला। कोई भी सुंदर नहीं है, चाहे वो शिवाजी की, मराठे की मां ही, जीजाबाई ही क्यों ना हो, कौन सुंदर थी? अंदर की सुंदरता। हम इतिहास बदल सकते हैं बहनों। आज हम बहनें आपके लिए आह्वान करती हैं कि आप अपने पीढ़ी को बदलिए। आप बदल सकती हैं। आप अपनी जो आपकी जनरेशन है वहां से चेंज लाना शुरू कीजिए। जो नीलम बहन जी ने कहा, क्या ड्रेस पहनाते हैं हम अपने बच्चों को? क्या हमने ये साड़ी पहनी हमें कोई पिछड़ा हुआ कहेंगे? आज मान करते हैं हमारे माँ बाप, हमारी बच्चियां ऐसी हैं, मान करते हैं हम लोगों के ऊपर, मान करता है हमारा गांव, जिस गांव में हम पैदा हुए हैं, आज भी जाते हैं वो पूरा गांव का मान करता है। हमारी गांव की लड़की, इतना आईएएस लड़की का मान नहीं हो सकता जितना हम लोगों का होता है। कहीं भी कदम रख दें, कहीं भी ट्रेन में हो, एरोप्लेन में हो, लोग झुक जाते हैं। आज हम हजारों माइल अकेले सफर करते हैं, कहीं भी चले जाएं, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, अकेले सफर करते हैं। लेकिन मजाल है किसी की नजर ऐसे गलत उठ सके, क्योंकि जो हमारी नीलम बहन जी ने अभी बात कही कि हम अपने आप को मैडम नहीं कहलाना चाहते, हमें हमारे बराबर के लोग माता जी कह देते हैं, हमारे से छोटे लोग हमें या बड़े लोग हमें आंटी कह देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। स्वामान का शब्द है ये। हम ये नहीं कहते, हमें कोई मैडम कहे हम तो ये कहते हैं भाई साहब यहाँ तो या बहन जी या दीदी कहा जाता है। तो इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है आज के दिन कि हम अपनी जनरेशन को बदलें, खुद रोल मॉडल बनिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। वो जो चले गए उनका गायन कब तक करते रहेंगे हम ऐसा बने कि अगली वुमेन्स डे पे हम आपका उदाहरण दें, ऐसा हम अपने में परिवर्तन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति है हमारी कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो ईश्वर पिता की याद से करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ईश्वर पिता की याद से करते हैं। तो अभी हम सभी थोड़ा सा सीधा होके बैठेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे यहाँ रेगुलर क्लास में आने वाले भाई बहन हैं वो बैठे रहेंगे, और जो महिला दिवस के लिए ही इनवाइटेड हैं वो आदरणीय नीलम दीदी से पहले सौगात और प्रसाद लेंगे। फिर आप सबके लिए छोटा सा लंच तो नहीं कहूँगी, लेकिन रिफ्रेशमेंट नीचे प्रबंध किया है, आप नीचे रिफ्रेशमेंट के लिए ज़रूर जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा सीधा बैठेंगे, और जैसे मैं आपको बोलती जाऊंगी वैसे आप अपने आप को महसूस करते जाइएगा। अभी कुछ पल के लिए अपने आप को इसी हॉल में बैठा महसूस करें। चेक कर लें अपने आप को, आप फिजिकल और मेंटल यहीं बैठे हैं, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर आप यहाँ बैठे हैं। आपके चारों तरफ एक सुकून भरी शांति है।
फील कीजिए इस शांति को। पूछिए अपने आप से, ये शांति कौन महसूस कर रहा है? अंदर से जवाब आता है, ये शांति इस शरीर में रहने वाली चेतन शक्ति महसूस कर रही है, जो इस शरीर के मस्तक के बीच में विराजमान है। मस्तक में एक चेतन शक्ति ज्योत स्वरूप विराजमान। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये 5 कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा की नौकर हैं। मैं कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ। अब मैं इन कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाती हूँ। देखिए अंदर की आँख से, ये शरीर हड्डी मांस का यहाँ पड़ा है और मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर, आवाजों की दुनिया से पार, नीले आसमान से भी पार, एक शांति की दुनिया है। मैं उस शांति की दुनिया में बैठी हूँ। उस शांति की दुनिया में मेरा पिता परमात्मा भी है। वो शांति का सागर है। उनसे निकलती शांति की किरणें मुझे टच कर रही है। और मैं बिल्कुल शांत होती जा रही हूँ। मेरा पिता परमात्मा मुझ आत्मा को चार्ज कर रहा है। मुझ आत्मा की रिपेयर हो रही है। मेरे अंदर से वेस्ट इच्छाएं खत्म हो रही है। मेरे अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, कंपटीशन सब खत्म हो रहा है। अब मैं उस शांति की दुनिया से नीचे आ रही हूँ। धीरे धीरे इस आवाजों की दुनिया में अपने इस शरीर में पूरे शरीर को चार्ज कर रही हूँ। मेरी 5 कर्मेंद्रियां मेरी शक्ति से चार्ज हो रही है। कहते हैं अपने आप को, मैं पूरे शरीर की कंट्रोलर हूँ। पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ।
मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मैं बिल्कुल प्योर पवित्र आत्मा हूँ। शांति। अभी हम सब ने थोड़ी देर शांति की अनुभूति की और हम सभी बहनें आप सबका आह्वान करती हैं कि आपका जो टाइम मेडिटेशन का बताया सुबह 7:30 और शाम को 6:30 बजे, जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं हम सभी आप सबका स्वागत करते हैं उस मेडिटेशन के सेशन में। अभी मैं आदरणीय नीलम बहन जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बलदेव भाई साहब को और मल्होत्रा भाई साहब को शिव बाबा के घर से, हम शिव बाबा इन बाबा को नहीं कहते, यहाँ दिख नहीं रहा, हम पॉइंट ऑफ लाइट को कहते हैं। जैसी हम आत्माएं हैं ऐसे हम, और जिन बच्चियों ने महक और बेबी बहन जिन्होंने डांस किया वो भी आ जाए नीलम बहन से। छोटे छोटे बाबा के घर से सौगात आपको भी मिल रही है। मल्होत्रा भाई जी आप भी ऊपर आ जाइए और सरोज माता जी आप सहयोग करेंगे नीलम दीदी को सौगात और प्रसाद पकड़ाने में। और अभी आज पहले बहनें आएंगी फिर भाई आएंगे, क्योंकि आज बहनों का दिन है। हाँ जी, हाँ पहले बिल जो पहले आए एक कुर्सी यहाँ दे दो चेतन भाई। अच्छी तो नीलम दीदी से प्रसाद भी लेंगे और ये भी पहली बार आए हैं और जो कभी कभी भी आते हैं वो भी आ जाएंगे। पहले बहनें लेंगी। पहले बहनें लेंगी, भाई तो बाद में ले सकते हैं। एक मिनट रुको। सौगात पे देखो हमारे पुलिस में सेवाएं देने वाली बहनें भी आई हैं और सृष्टि है तेरी संतान, ये सृष्टि तेरी संतान, नारी शक्ति तोरे महान, शक्तियाँ तेरी पहचान, नारी शक्ति तोरे महान, शक्तियाँ तेरी पहचान, नारी शक्ति तोरे महान।
यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तथा पराक्रिया यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तथा पराक्रिया नारी तू देवी स्वरूपा तुझ में लक्ष्मी और दुर्गा तू ही तो है महाकाली तू ही तो है महाकाली तू है नहीं कोई अबला तेरे गुण गाते थकता नहीं हो तेरे गुण गाते थकता नहीं हो परम पिता शिव भगवान वंदे मातरम कहता वो देता वो नारी को सम्मान नारी शक्ति को है महान शक्ति ना तेरी पहचान नारी शक्ति को है महान शक्ति ना तेरी पहचान नारी शक्ति तो है महान वंदे मातरम 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 जय श्री राम। नीलम बहन जी कहते हैं आ जाइए सभी प्रसाद ले लीजिए।
एक भाई जी ये फोटो खींचनी है तो उसके लिए आप ही खींचो।